dear friends, welcome back to Guru Uday Class Sasaram. Dear friends, जस्ट केवल आज हम लोग केमिस्ट्री का 3 वर्ड से विभाजित होने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, और जब कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये कितना बोले कन्फर्म बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पेपर में आपका क्या बोले कभी भी गलती नहीं होगा। कब? यदि जब हम अंत तक वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझ कर देख लेते हैं तब। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको? तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा क्या बोले कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक और बात बताते हैं हमको। इसको निकालने से सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपको सबसे जरूरी बात यह है कि आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। और जनरली क्या बोले 1 से 30 तक तो परमाणु क्रमांक अपना याद रखा ही जाता है। तो चलिए जस्ट द पॉइंट हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपको ये बोला है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बताइएगा सबसे पहले आप लोग सोडियम का, ठीक है, जस्ट क्या बोले सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक तो बता ही दिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, और उस चीज को क्या हम बोलते हैं, बेरी बेरी का नियम होता है, ठीक है। उसे जस्ट हम क्या बोलते हैं, बेरी बेरी का नियम बोलते हैं। तो ठीक है, बेरी बेरी के नियम में क्या नोट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कैसा लिखा जाता है, 2 8 8 18 18 32 तथा 32, सही ना। यानी कि जस्ट क्या बोले अगर कोई तत्व तो बढ़ेगा तो अपना परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसी कारण है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं K11 2 कर दीजिए, 8 कर दीजिए और इसको 10 कर दीजिए। ध्यान दीजिए सॉरी 2 8 ये 1 हो जाएगा। तो जस्ट क्या बोले हैं सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आपको ये बताया है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, ठीक है, क्या बोला है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट यानी कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, तब हम जस्ट दो पॉइंट बात करते हैं 12 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है ना। अब देखिए जब 12 परमाणु का मैग्नीशियम है तो आइए देख लेते हैं पहले मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना बोला है आपको, तो जस्ट दो पॉइंट मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपको कितना बोला है। अब तो देखिए हम बात करें किसी मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12। तो जस्ट यानी कि मैग्नीशियम का इसको अगर नाम लिखते हैं परमाणु के रूप में तो क्या लिखा जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, एक नाम। यानी कि जस्ट क्या बोलिए कि मैग्नीशियम का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट क्या बोले मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक और लेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। देखिए क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, 2 8 और 7, यही ना। यानी कि जस्ट क्या बोले 2 8 और 7, यानी कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो जस्ट 2 पॉइंट क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट क्या बोले इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, 7 के, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये आपका मैग्नीशियम और ये आपका जस्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सोडियम। यही तक कोई दिक्कत, चाहे तो अपना यहाँ सब फिगर ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं जस्ट दो पॉइंट ऐसी, तो बात करें कोर इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए इसको कोर नहीं होना चाहिए, इसको भीतर होना चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए, भीतर इलेक्ट्रॉन। क्यों हम बोल रहे हैं भीतर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं भीतर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी परमाणु के, ठीक ना, क्या बोला है, किसी भी परमाणु के अंदर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। फिर से बोले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु के, ठीक ना, क्या बोले हैं, किसी भी परमाणु के, सर बिल्कुल क्या बोले कि किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन।
तो अब आप अपने से ईमानदारी को बताइए कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो जो सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 × 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जस्ट टू द पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा। उसी तरीके से अपना बात किया जाए किसी क्लोरीन की, क्लोरीन का भी जस्ट आपको क्या बोलेंगे, क्लोरीन है सॉरी, क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो देखिए फिर से बोल रहे हैं कि किसी भी, ठीक है, क्या बोला है, किसी भी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के बाहर स्थित, ठीक है, पहले किसी परमाणु के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जस्ट हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, और सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, तो उसको जस्ट हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन बता ही दिया है कि किसी भी परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बोलते हैं, तो जस्ट हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोई दिक्कत। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट ऑफ यही से तो क्या ध्यान देना है, ये तो बेसिकली है हम बोलना चाहता हूँ। अब बात करें संयोजकता, तो संयोजकता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा संयोजकता, तो जस्ट क्या बोलिए, किसी भी परमाणु के, ठीक है, क्या बोले, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित, ठीक है, क्या बोले, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रजिस्टर में क्या बोलता है, संयोजकता। तो बात देखिए है बंधु, जब संयोजकता की बात इसको हम बोलते हैं, तो फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जब क्या बोलते हैं, जब इसको ही बोलते हैं, तो फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता में अपना क्या डिफरेंस है। अब आइए, तो देखिए जब बात कर रहे हैं संयोजकता की, आइए सबसे पहले Na, यानी जस्ट भी वही अपना सोडियम देख लीजिए, यहाँ पर कहीं दूसरा बना दे रहे हैं, एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, नहीं जाएगा बिल्कुल 3 जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम का परमाणु तो मैंने आपको पहले बताया कितना लिखा जाएगा, हो गया। सोडियम को वेरी वेरी में कैसे लिखा जाएगा ये बता दिया है, 2 बोले 8 बोले तथा 1 बोले, यानी जस्ट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हम बात करते हैं सोडियम का, ठीक है, जस्ट क्या बोले हैं, जस्ट हम बात करते हैं सोडियम का, ध्यान दिए, सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपको पहले ही हम बताया कितना होता है, 12 होता है, यानी जस्ट इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 2, यानी कि फिर से लिए यहाँ से बना लिए 2 8 2, ये हो गया अपना किसका, मैग्नीशियम। इस तरीके से कर दिया, इसको अपना सोडियम कर दीजिए। तो जस्ट क्या बोला है मैग्नीशियम, ठीक है, जस्ट क्या बोला है मैग्नीशियम, यानी कि जस्ट टू द पॉइंट मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो जस्ट ध्यान दीजिएगा आपका मैग्नीशियम का संयोजकता 2 ही हो जाएगा। लेकिन अब आइए थोड़ा एक और आपको एक चीज दिखाते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और क्लोरीन को कैसे वेरी वेरी नियम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, 8 10 17 बिल्कुल। तो देखिए को 2 और 7 तो मैंने लिख दिया ना। आइए क्लोरीन के लिए एक अलग अपना परमाणु बना दें, बहुत इसको प्लस डाल दीजिए, प्लस डाल दीजिए। क्लोरीन कितना बोला है, 2 8 7, इसको जस्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो अब ये बताइए बंधु, सवाल आपसे ये है कि बताइए क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, जरा आप हमें बताइए, क्या बोला है, क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा। तो देखिए क्लोरीन का संयोजकता 7 हो जाएगा, नहीं, क्लोरीन का संयोजकता कभी भी 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संयोजकता को कहा था, तो संयोजकता को 1 2 3 तथा 4 तक ही लागू होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बाहरी कक्षा में, ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 कोई भी हो तो अपना 4 में से कोई हो जाएगा। लेकिन 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 अगर 4 से जहाँ कहीं भी अगर अपना ऊपर जाए, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, लेकिन अगर 4 से कहीं भी जाए, जब कभी अपने ऊपर जाए, तो इसे जस्ट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है वही अपना होता है। तो क्लोरीन में अपना क्या हुआ है, 4 से 7 हो गया है, यानी क्लोरीन को पूरा करने के लिए, ठीक ना, अपने कक्षा को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जस्ट क्लोरीन को अपने कक्षा को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जस्ट क्या क्लोरीन का, ध्यान दीजिए, जस्ट क्या है, यानी कि जस्ट टू द पॉइंट क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से आइए एक और देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आप सब लोग जानते होंगे कितना है, तो 13 है। अब बात यह है
कि एल्युमिनियम ही चलिए, एल्युमिनियम पर ज़्यादा चला जाएगा। जस्ट 2 पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 17, 16 पर कौन है, जस्ट के बाद क्या बोले 16 सल्फर है, ठीक है। तो जस्ट क्या बोले हैं, अब बात करते हैं जस्ट 2 पॉइंट के लिए 16 सल्फर के लिए है। तो देखिए जब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है बाबा, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, ध्यान दीजिएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है। तो सल्फर को कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 6, इसको वेरी नाम इसी तरीके से लिखा जाएगा, सल्फर को 2, 8, 6। तो देखिए अब जब सल्फर को भरने की कोशिश करते हैं, एक अपना 2 हो जाएगा, एक अपना 8 हो जाएगा और एक अपना 6 हो जाएगा। तब बताइए आप लोग हमें कि सल्फर का संयोजकता, ठीक है, क्या बोले हैं, सल्फर का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो जस्ट 2 पॉइंट सल्फर का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सल्फर का संयोजकता 2 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट जब सल्फर के बाहरी कक्षा का 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जस्ट 2 पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, आपसे हम पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्पेंडियम का संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। स्पेंडियम का सबसे पहले आप हमें परमाणु क्रमांक बताइएगा, फिर उसका संयोजकता बताइएगा, फिर उसका 4 इलेक्ट्रॉन बताइएगा और फिर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।